दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है स्टॉक के अंदर। आप ये देख ही सकते हो स्टॉक 40 को क्रॉस करने को तैयार हो रहा है। लेकिन क्या इस समय ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट वाकई में करना चाहिए या फिर ट्राइडेंट से निकल जाना चाहिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर बहुत सारे दबाव में है। इंटरनेशनल मार्केट में इनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है इस समय। आप ये देख ही सकते हो इसका 53% का एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जहाँ पे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है यूएस में और जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है। और ये दो बड़ी बाज़ार है, यूरोपियन बाज़ार और यूएस का बाज़ार, जहाँ से इनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अब इन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है। अब ये डोमेस्टिक मार्केट में फोकस कर रहे हैं और आने वाले समय यहाँ पे तेज़ी से और एग्रेसिव तरीके से अपनी यहाँ पे ब्रांडिंग करेंगे और प्रोडक्ट को और नए लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उनके लिए एक नया कस्टमर बेस खड़ा करना चाहती है कंपनी, यानी वो कस्टमर जो अभी तक सिर्फ लोकल ब्रांड खरीदते हैं उनके लिए ट्राइडेंट अब एक नई रेंज लानी चाहती है, ताकि उनको प्रीमियम ब्रांड वो खरीदने लगे उस प्राइस में। तो ये सारी जो बातें साबित करी है कि ट्राइडेंट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या इस समय ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए? वैसे ट्राइडेंट के लिए क्या क्या पॉजिटिव बातें हैं और क्या नेगेटिव बातें, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको निर्णय लेने में आसानी हो जाए कि क्या ट्राइडेंट में निवेश किया जा सकता है, आने वाले समय इसके क्या टारगेट रह सकते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट लिमिटेड के फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 38.55 पर, जहाँ पे 2.80% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी प्रदर्शन रहा है। इसकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन की, तो 29 सितंबर को स्टॉक 37.65 के आसपास था, 0.4% की गिरावट हुई थी। 3 अक्टूबर की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 37.25 के आसपास रही, 1.1% की गिरावट हुई। और 4 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 36.80 के आसपास रही, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। ये गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी गिरावट थी, एक तरफा गिरावट हो रही थी। लेकिन 5 अक्टूबर जब बाजार ने एक फिर से बाउंस बैक दिया तो इस स्टॉक के अंदर भी हमने तेजी देखी है। स्टॉक 37.50 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, जहाँ पे 1.9% यानी लगभग 2% की तेजी बनी। और 6 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 38.50 के आसपास, जहाँ पे 2.7% की शानदार तेजी बनी। यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में बाजार ने जैसे ही बाउंस बैक दिया, इसने भी लगभग 4.5-5% की तेजी बता दी है। तो ये बाजार की संभावनाओं के साथ स्टॉक इस समय चल रहा है। जैसे बाजार पॉजिटिव बनेगा तो यहाँ पर भी तेजी बन सकती है। वैसे पिछले 10 साल में जिसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा वो मल्टीबैग रिटर्न का हकदार बना है, क्योंकि 4177% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है लोगों को। सिर्फ 5 ईयर की बात करें तो स्टॉक ने 583% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। 2 ईयर की बात करें तो 19% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। 1 ईयर के हिसाब से मात्र 4% की ही तेजी, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको इस समय कोई खास रिटर्न नहीं मिला है। लेकिन 6 मंथ के हिसाब से देखें तो इसने फिर से 33% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो इसमें 15% की तेजी बनी है। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग 10% की यहाँ पे फिर से गिरावट आपको दिखाई देगी ऊपर के लेवल से। पिछले दिनों स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ा था, फिर नीचे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आया। 1 वीक के हिसाब से देखो 1.88% की तेजी है। और यहाँ पे अगर हम 1 डे की बात करें तो लगभग 2.5% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो सिर्फ 1 मंथ के हिसाब से निगेटिव रिटर्न है, बाकी सारा का सारा पॉजिटिव रिटर्न है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 1995 में ये स्टॉक 75 पैसे के लेवल से शुरू हुआ था इसका कारोबार। और आप देख सकते हो कि इसने 4800% का बम्पर रिटर्न देके लोगों को मालामाल किया। यानी 75 पैसे का जो स्टॉक था वो देख सकते हो कि इस समय 39 के आसपास है, 38 के आसपास है, लेकिन ये 70 तक भी गया था, ये भी आपको पता होगा। ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक्सचेंज को जो जानकारी उसमें कहना है कि कंपनी बुडनी प्लांट में, जो उनका मध्य प्रदेश का प्लांट है, वहाँ पे रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट लगा दिया है। और 9.5 मेगावाट की सोलर प्रोजेक्ट की माध्यम बुडनी प्लांट से मैन्युफैक्चरिंग बिजली की सप्लाई करेगी। यानी वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपना जो भी प्रोडक्शन है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ट्राइडेंट का इस समय मुख्य उद्देश्य यही है कि वो जितना हो सके पोल्यूशन कम करे, इसलिए अपने प्लांट के ऊपर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही बिजली का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। इससे कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिलेगी। तो ये एक बड़ा प्लांट इन्होंने शुरू कर दिया। इसके अलावा ट्राइडेंट लिमिटेड ने अगर देखें तो अपना केमिकल के बिजनेस के कमर्शियल ऑपरेशन में 100 करोड़ रुपए के कैपेक्स की घोषणा भी की है। साथ में इन्होंने अपना यान के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को भी बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए कंपनी खर्च करने जा रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड जिसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, पेपर बिजनेस है, यान और केमिकल का बिजनेस है। कंपनी टॉवेल, प्रिंटिंग, पेपर, विविंग, हॉजरी, यान और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम करती है। इसका जो मार्केट कैप अगर आप देखें तो 18,870 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने अपने निवेशकों को 41.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी दी है, यानी काफ़ी अच्छा डिविडेंड देने वाली कंपनी है लगातार।
अब यहाँ पे इसके निगेटिव पॉइंट क्या है, तो वो देखें तो जो पहला निगेटिव पॉइंट है वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 9.45% की गिरावट हुई है। लास्ट ईयर जो 6,356.62 करोड़ के आसपास था। दूसरा जो निगेटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली रिवेन्यू में गिरावट 11.08% की, जो ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो 1,505 करोड़ के आसपास रहा है। ये दूसरा निगेटिव पॉइंट है। तीसरा इसका निगेटिव पॉइंट है एनुअल नेट प्रॉफिट में 47.14% की गिरावट, लास्ट ईयर के देखें तो 440 करोड़ के आसपास था। अब चौथा इसका जो निगेटिव पॉइंट है वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में गिरावट करीब 27.79% की, ईयर ऑन बेसिस पे जो 93 करोड़ के आसपास रहा। तो ये लगातार 4 निगेटिव पॉइंट है। पांचवा जो इसका निगेटिव पॉइंट है वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 3.08% की ही वृद्धि हुई है, जबकि दूसरे सेक्टर के मुकाबले देखें तो इसमें 28% की अच्छी खासी वृद्धि है। तो ये अगला निगेटिव पॉइंट है। लेकिन उसके बाद में जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी 48.47 के आसपास है। जो देख लो कि जो इंडस्ट्रीज का जो पी है वो है 68.79%, तो उसके मुकाबले कम है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉजिटिव पॉइंट है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 0.33 के आसपास है, जो लेस देन 1% है, और ये एक हेल्दी है। अगला जो पॉइंट है वो है न्यूट्रल रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE, जो 10.51% के आसपास है। नॉर्मल रेंज इसकी 10 से लेकर 20% के आसपास रहती है, तो इस नॉर्मल रेंज के अंदर है, इसलिए रेटिंग जो इसकी है न्यूट्रल की है। अगला जो पॉइंट देखें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो यहाँ पे इंक्रीज हुई है, 0.01% होल्डिंग थी जो बढ़ के 0.05% हुई है, तो ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगला पॉइंट वो न्यूट्रल है, और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 73.19% के आसपास, जो काफ़ी अच्छी और सफिशिएंट है। तो ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। अगला जो पॉइंट है वो है पॉजिटिव इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 12 के आसपास है, जो हायर देन 1.5 है। तो आप देख सकते हो कि ये एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। और इसके बाद में जो अगला एक और पॉजिटिव पॉइंट है वो है प्रमोटर के पास सारे शेयर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है, नेट जीरो प्लेज शेयर है। तो देख सकते हो कि पूरे के पूरे शेयर पूरी तरह से फ्री है, ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पे कंपनी के अगर हम निगेटिव पॉइंट देखें तो वो भी 5 है, और पॉजिटिव पॉइंट भी देखें तो 5 है, और यहाँ पे 2 न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब ये समझ सकते हो कि इसके लिए संभावना पॉजिटिव ज़्यादा है। वैसे तो कमजोरी अभी कुछ है, कमजोरी यही है कि इसका रिजल्ट कुछ कमज़ोर रहा था। क्वार्टरली हिसाब से देखें या ईयर बेस पे भी देखें तो रिजल्ट ही कमज़ोर रहा है। और ये सिर्फ ट्राइडेंट की बात नहीं है, पूरा टेक्सटाइल सेक्टर इस समय दबाव में है। और स्पेशली इसका बिजनेस जब 50% से ऊपर एक्सपोर्ट से आ रहा तो वहाँ से कारोबार में कमी रही है। लेकिन अब कंपनी ने अपने रास्ते बदलने शुरू कर दिए, वो यहाँ पे अपने शोरूम की संख्या को बढ़ाना शुरू कर चुके हैं, अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं, इंडिया के हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आने वाले में ये कंपनी कमाल कर सकती है, इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे इसके रेवेन्यू को देखें पिछले कुछ सालों में तो बड़ा है। 2019 में जहाँ पे 5,292 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में बढ़ के 6,357 करोड़ तक पहुँच गया, यानी पिछले 4-5 साल में रेवेन्यू बिल्कुल बढ़ा है। प्रॉफिट की भी बात करें तो 2019 में 372 करोड़ के आसपास था, 2023 में ये 442 करोड़ तक पहुंच गया, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। वैसे 2022 में बहुत शानदार था, करीब 834 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 2022 काफ़ी अच्छा था। 2023 में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें 2019 के मुकाबले तो अच्छा है। तो ऐसे में हम समझ सकते हो कि ट्राइडेंट आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जिस तरह से कंपनी ने अपना रास्ते बदल दिए हैं, इंडिया के बारे में फोकस करें, नए कस्टमर को खड़ा करने की कोशिश करें, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे, ये सारी बातें साबित करेगी एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की, आप अलग अलग म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बहुत सारा निवेश किया है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी, 73.19% के आसपास है, जो दिसंबर में 72.94% के आसपास थी। यहाँ पे FI का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, 2.36% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ते हुए 2.47% तक आ गई है जून क्वार्टर में। यहाँ पे DI की होल्डिंग भी बढ़ी है, 0.04% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो बढ़ते हुए 0.05% पर आ गई है। जनरल पब्लिक के शेयर कम हुए, देख सकते हो कि 1.76% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 1.25% के आसपास ही अदर की होल्डिंग है। और जनरल पब्लिक की बात करूँ, उनकी होल्डिंग यहाँ पे कुछ बड़ी है, 22.90% के आसपास थी दिसंबर में, इस समय 23.03% के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे FI और DI का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, साथ में जनरल पब्लिक का निवेश भी बढ़ा है। कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा मौका है। ट्राइडेंट में निवेश कीजिए, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। यानी ये अगर आप इसको 5 से 10 साल होल्ड करते हैं तो ये आराम से 500 का टारगेट आपको दिखा सकता है। यानी जो 75 पैसे का स्टॉक था, वो देख सकते हो कि उसने 75 पैसे के स्टॉक ने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया, 70 तक जाके आए। आने वाले समय ये आराम से 500 के टारगेट को दिखा सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।